स्टेप नंबर पूछे बेटा, कोई स्टेप पूछना तो आपको 23 नंबर देखें फिर। (23 नंबर इज इंपॉर्टेंट। अभी तक एक ग्राफ था, दो ग्राफ आ रहे हैं एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। फर्स्ट कर्व C1 लिख दिया, कर्व 1 एक्स वाई इक्वल टू के, ये कर्व 2। तो रिजल्ट ज्यादा नहीं, रिजल्ट तो एक ही था, पिछला नहीं भी क्या, तो ये भी समझ में आएगा तब भी। तो कह रहे हैं ये दोनों राइट एंगल पे कब कट करेंगे, रिजल्ट है कर्व 1 कर्व 2 कट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलरली भी कह सकते हैं। ऑर्थोगोनली, परपेंडिकुलरली, एट राइट एंगल्स, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। कब कट करेंगे, अगर इफ दोनों का स्लोप्स परपेंडिकुलर अगर लाइंस में, तो क्या कंडीशन थी, दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 थी। तो ये परपेंडिकुलरली कब कट करेंगे, परपेंडिकुलरली अगर इनके स्लोप्स की प्रोडक्ट जो है -1 हो। तो दोनों का जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव्स की जो प्रोडक्ट है, स्लोप यानी डेरिवेटिव, स्लोप मीनिंग डेरिवेटिव, इफ पहले का स्लोप यानी डेरिवेटिव फर्स्ट ग्राफ का इनटू डेरिवेटिव सेकंड ग्राफ का, इनकी प्रोडक्ट -1 थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है ऑर्थोगोनली वाला। लेकिन डेरिवेटिव का आंसर तो एक्स वाई में आएगा, ये भी एक्स वाई में आएगा। उस एक्स वाई की जगह कॉन्टैक्ट पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, एक इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट -1 रख देंगे। लेकिन जो यहाँ एक्स वाई में आंसर आएगा उसमें कॉमन पॉइंट पुट कर देंगे। अभी एक्सप्लेन करते हैं बेटा। एक्सप्लेन करते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए दोनों को सोल्व, इंटरसेक्शन यानी कॉमन, C1 C2 को सोल्व करेंगे, C1 और C2। कैसे सोल्व करेंगे, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम C1 C2 इज C2 xy इक्वल टू k है, x का आंसर y स्क्वायर है, y क्यूब इक्वल टू k है, तो y का आंसर जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं, रेजिंग स्क्वायरिंग करते हैं, क्यूबिंग करते हैं, रेजिंग पावर 1/3, y का आंसर आ गया k पावर 1/3, k पावर 1/3। तो x का आंसर का क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट C2 से भी निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी से। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, यानी k पावर 1/3 होल स्क्वायर है। ये 1/9 नहीं होगा, 2 क्यूब स्क्वायर है, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 2 पावर 9 बट 2 पावर 6। इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाती है, AMN है, तो आंसर AMN होता है। 2 क्यूब स्क्वायर 2 9 नहीं, 2 6 है, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाती है। तो k पावर 2/3 है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है,
नोट कर लीजिए बेटा k पावर 2/3 ये स्टेप फर्स्ट में नंबर पूछिए आप 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप फर्स्ट में कोई डाउट कैसे सॉल्व करना नोट कीजिए स्टेप फर्स्ट को नोट करें ये स्टेप फर्स्ट स्टेप 2 ग्राफ 1 हमें दे रखा है x इक्वल टू y डिफरेंशिएटिंग x डेरिवेटिव 1 y स्क्वायर प्लस 2y dy तो dy अपॉन dx ग्राफ 1 का क्या आया 1/2 ग्राफ 2 दे रखा है xy इक्वल टू k तो y x की टर्म में आ सकता तो लिया y इक्वल टू k बाय x तो डेरिवेटिव क्या है पावर डाउन 1 लेस ग्राफ 2 पर तो डेरिवेटिव ग्राफ 2 का ही आ दो स्टेप्स है 9 पॉइंट्स है दो स्टेप्स 9 पॉइंट्स एक बार रिपीट करना सर रिपीट करते हैं बेटा देखिए बेटा दो ग्राफ दे रखे हैं ये 90 डिग्री पे कब कट करेंगे 90 डिग्री पर तो बेस ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलरली राइट एंगल एक ही पर जब दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 हो स्लोप क्या होता है डेरिवेटिव फर्स्ट ग्राफ का डेरिवेटिव सेकंड ग्राफ का दोनों का डेरिवेटिव निकाल के उनकी प्रोडक्ट -1 हो डेरिवेटिव तो xy में आएगा तो जो डेरिवेटिव आएगा उसमें xy की जगह इंटरसेक्शन पॉइंट पुट करना है यानी x की जगह x कोऑर्डिनेट y की जगह y कोऑर्डिनेट और इंटरसेक्शन पॉइंट अब दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे दोनों को सॉल्व करेंगे x की वैल्यू y स्क्वायर है तो x की वैल्यू y स्क्वायर इसमें पुट कर दो y क्यूब इज k x की वैल्यू यहां से निकाले y की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर दो कैसे भी सॉल्व करेंगे दोनों से सेम आंसर आएगा तो y का आंसर k पावर 1/3 आ गया x कहां से निकालें या तो ग्राफ 1 से या ग्राफ 2 दोनों में से किसी से ग्राफ 1 में k पावर 1/3 स्क्वायर तो k पावर 2/3 तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया k पावर 2/3 k पावर 1/3 ग्राफ 1 का dy अपॉन dx कैसे निकालें डिफरेंशिएटिंग 1 इक्वल टू 2y dy अपॉन dx तो dy अपॉन dx 1/2y आ गया ग्राफ 1 का ग्राफ 2 का y x की टर्म में आ सकता है लिख लिया तो डेरिवेटिव क्या है -k/x अब आपको स्टेप नंबर पूछना पड़ेगा एक स्टेप और है वो बताते हैं यहां तक कोई डाउट है तो स्टेप पूछिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेप 3 और परपेंडिकुलर इन दोनों की प्रोडक्ट
-1 होनी चाहिए, 1/2y इंटू दूसरा क्या है -k/x², माइनस तो कैंसिल, तो k इक्वल टू 2y(x²) या 2x²y कह सकते हैं। अब y की जगह y कोऑर्डिनेट, x की जगह x कोऑर्डिनेट बता दिया था आपको, तो क्या आ गया, y की जगह y कोऑर्डिनेट रखेंगे तो k⁻1/3, x की जगह x कोऑर्डिनेट k⁻4/3, k⁻4/3। ये किस पॉइंट पर हमने, ये किस पॉइंट पे है, ये जो P पॉइंट निकला है k⁻2/3 k⁻1/3, तो x और y की जगह ये रख दी। तो ये क्या गया, k इक्वल टू 2k⁻5/3, बेस है में तो पावर सेट हो जाएंगी, k इधर डिवीजन में लेके आ रहे हैं तो k⁻5/3 -1 2/3, k इधर डिवीजन में लेके आएंगे तो 2/3, 1/3 खत्म करना चाहते हैं तो क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब कर दो, तो 2 क्यूब 8, क्यूब करेंगे तो बेटा 8k², 1/3 खत्म हो जाएगा। आंसर, यही आंसर प्रूव करना था। 9, ये 10 नंबर है बेटा, 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14, 15। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। तो बेटा दोनों के डेरिवेटिव की प्रोडक्ट 1/2y - k/x², -1 होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, तो y की वैल्यू तो है k⁻1/3 और x की वैल्यू है k⁻2/3, स्क्वायर करेंगे 4/3, बेस सेम है तो पावर सेट हो गई 5/3, k इधर डिवीजन में लेके आएंगे 2/3, क्यूबिंग बोथ साइड तो 1 = 8k²। आंसर। स्टेप पूछा जा सकता है बेटा, कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो स्टेप नंबर पूछिए आप। 24 बताते हैं बेटा, इसके बाद 24 सर 9th स्टेप बताना सर। 9th स्टेप बताते हैं। ग्राफ 2 की इक्वेशन xy = k है, y x की टर्म में आ सकता है तो ले आओ, तो आ सकता है y = k/x। अब k तो कांस्टेंट बार, 1/x का डेरिवेटिव x⁻−1 लिखेंगे, पावर डाउन 1 लेस, x⁻−1 पावर डाउन 1 लेस -1/x², ये 9। y = k/x, k/x, y x की टर्म में है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x का पावर डाउन 1 लेस। आप पूछिए बेटा और स्टेप्स। ट्वेंटी फोर्थ नंबर बताते हैं हम। 24 24th नंबर। और डाउट है तो नंबर पूछिए बेटा। 24 24
24th नंबर। x square over a square minus y square over b square। x0 y0 पे टेंजेंट और नॉर्मल बताओ। थोड़ा क्वेश्चन टिपिकली इससे लगता है कई बार कि x0 y0 हो गया, 1 2 होता तो और ज्यादा ही होता, क्यों 1 + 2 को 3 लिख सकते हैं। x0 + y0 कोई सिंपलीफिकेशन नहीं है। टेंजेंट और नॉर्मल बताओ। ट्रिक ये है, अगर सेकंड डिग्री ग्राफ है, डिग्री मतलब पावर, तो आंसर क्या आएगा, x² की जगह x x0 लिख दो और y² की जगह y y0 लिख दो और कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने दो, कोई चेंज ना हो। अब ये जो क्वेश्चन है, x² की जगह x x0 टेंजेंट, x² की जगह x x0, y² की जगह y y0, 1 को 1 रहने दो, ये आंसर है। और एग्जाम में डायरेक्ट कर नहीं सकते। तो टेंजेंट का आंसर क्या आएगा, टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो। आंसर क्या आएगा, y - y0 mx - x। तो ये आंसर क्यों नहीं है बेटा, m नहीं पता। टेंजेंट है तो m क्या होगा, नॉर्मल है तो m क्या होगा। आपको ग्राफ तो ये दे रखा है, वन बाई बी स्क्वायर। टू कैंसिल, तो dy अपॉन dx क्या हुआ, x/a² उधर लेके जाओ, b² y भी उधर क्रॉस मल्टी में लेके जाओ, x की जगह x0 लिख दो, y की जगह y0 लिख दो। करिए नोट, y की जगह y0, तो खैर आंसर हमें पहले से ही पता है टेंजेंट का, x² की जगह x x0, y² की जगह y y0, वन कांस्टेंट है उसके जगह कुछ, कोई चेंज। आंसर तो ये है, आंसर आपको पहले से पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन, x² और a² प्लस y² और b² भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका एक दो बार ये वाला क्वेश्चन। 1 2 3, आंसर तो 2 पे आ गया था। 2 का आंसर इसलिए नहीं कह सकते, m की वैल्यू नहीं पता, m की वैल्यू तो डेरिवेटिव है। फोर्थ नंबर, बस टेंजेंट और नॉर्मल पता लग जाएगा। टेंजेंट और नॉर्मल वो कैसे बताते हैं बेटा, फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर क्या होगा देखो बेटा,
टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट। तो थोड़ी सी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ट्रिक। रिजल्ट तो आसान था, जैसे आपका भी रिजल्ट बताओ, रिजल्ट तो हम सेकंड पे छोड़ देते हैं, बस सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है वो टेक्निक से। बी स्क्वायर एक्स जीरो ए स्क्वायर वाई, वैसे तो ये आंसर आ गया, आंसर तो ये चाहिए। लॉजिक एक्स जीरो वाई जीरो ग्राफ पर है, तो ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा। एक दो बार करेंगे पता लग जाएगा। तो सिर्फ एक्स जीरो ए स्क्वायर से ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई पे ले जाओ, क्योंकि वाई वाई जीरो ओवर बी स्क्वायर चाहिए। कुछ इस क्वेश्चन का आंसर हमें पहले से पता है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ध्यान भी रखने पड़ते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो वाई वाई जीरो ओवर बी स्क्वायर, वाई जीरो स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। जिसको सर्कल नहीं किया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई पे ले जाओ, इस सर्कल को अंदर मल्टीप्लाई। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन है उसमें थोड़ी सी मेहनत रहती है बेटा, लेकिन जैसे आपको बताया जा रहा है ऐसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आंसर क्या आ गया, एक्स एक्स जीरो ओवर ए स्क्वायर, वाई वाई जीरो ओवर बी स्क्वायर, ये इधर ले आओ, एक्स जीरो स्क्वायर इसका आंसर 1 है। नंबर पूछिए बेटा, ये आंसर टेंजेंट का। नंबर पूछे आप, स्टेप नंबर पूछिए, आंसर पहले से पता था, करना कैसे वो आपको एक्सप्लेन किया गया है बेटा। और कोई शॉर्टकट नहीं है, जो आपको बताया जा रहा है सबसे आसान तरीका, इजीएस्ट इजीएस्ट सबसे आसान, इससे आसान नहीं है। जैसे आपको बता रहे हैं बस यही सबसे आसान है। 2-3 मेथड हमने देखे हैं, उनमें ये आसान ट्रिक्स देख लीजिए आप। एक्स जीरो वाई जीरो, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स जीरो, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई जीरो, कांस्टेंट का कोई चेंज नहीं। आंसर यही आ गया, वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन वाई वन दे रखा है। ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि हम नहीं पता। डिफरेंशिएटिंग डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, 1 2 3 4, आंसर बस m का आंसर डाल दो, डाल दिया, लॉजिक बता दिया। ये पॉइंट इस पे लाइक कर रहा था, एक्स जीरो स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई जीरो स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 यूज करेंगे, तो एक्स जीरो स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ये चाहिए, वाई वाई जीरो ओवर बी स्क्वायर चाहिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में वाई वाई जीरो ओवर बी स्क्वायर इधर देखिए। स्टेप्स आप पूछ सकते हैं बेटा 7th स्टेप तक। दूसरा नॉर्मल चाहिए बस, नॉर्मल क्या होगा, सेकंड स्टेप से टेंजेंट फ्रॉम सेकंड स्टेप, नॉर्मल फ्रॉम सेकंड स्टेप, टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, y माइनस वाई जीरो, m क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी a स्क्वायर वाई जीरो ओवर b स्क्वायर एक्स जीरो। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, आंसर तो x y और कांस्टेंट चाहिए, फ्रैक्शन को खत्म करो, x y वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, b स्क्वायर एक्स जीरो वाई, ये 2 3 4 की जगह जैसे 2y क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा b स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो, ये क्या आएगा माइनस a स्क्वायर वाई जीरो एक्स, ये क्या आएगा
ए स्क्वायर एक्स जीरो वाई। तो आंसर क्या आ गया, एक्स वाई और कांस्टेंट, तो ए स्क्वायर वाई जीरो एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई कांस्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो कॉमन है। ये आंसर नॉर्मल। स्टेप्स आपको नोट करने हैं बेटा, 7, 8, 9, 10। ये आंसर आ गया। कोई डाउट है तो आपको स्टेप नंबर पूछना है बेटा, 1 to 10 स्टेप्स तक। तो बेटा ट्राई करेंगे 25 जो है एक बार नोट्स में से देखेंगे। पीडीएफ भी भेजा हुआ आपको, जिसके पास नोट्स नहीं है वो ले सकते हैं। आपको बता दिया आपको घर आना पड़ेगा या कहीं तावला चौक से जिंदल चौक के बीच में किसी शॉप पे गएंगे, वहां रख देंगे, वहां से कलेक्ट कर लेना जो आपको जानता है। सर कल शाम को 4 बजे आ सकते हैं सर नोट्स कलेक्ट करने? है बेटा, कल हाँ शाम आ को सकते हैं। हाँ बेटे आ सकते हैं, आप पहले मैसेज कर देना है बेटा। 4 बजे आ सकते कल? आ जाना बेटे, कभी भी आपको पहले बता देना, सुबह मॉर्निंग में मैसेज कर देना, एक बार याद रहेगा हमें। मैसेज कर देना सर आई एम कमिंग एट दिस टाइम। ओके सर। आपके पास बेटे पहले वाले भी नहीं है ना, या है पहले वाले? नहीं सर, पहले वाले नहीं, जब से लॉकडाउन हुआ तब से नहीं सर। हाँ ठीक है बेटा, आप तो कल मिल जाएंगे नोट्स। थर्ड फोर्थ के होंगे बस आपके पास, थर्ड और फोर्थ। हाँ जी सर, फर्स्ट और जो अभी करा रहे हैं उसके लिए। हाँ वो बता देंगे, वो दे देंगे बेटा आपके पास। थर्ड फोर्थ के केवल पहले 6 चैप्टर के हो जाने चाहिए, फर्स्ट 7 के। 7th के भी तैयार है, 8th के कर रहे हैं तैयार, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसमें। ओके सर। फर्स्ट 7 के ले लेना बेटे, कोई प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, अभी और कुछ कहना चाहते हैं कोई बच्चा तो वो बोले भाई। तो आपको बेटा अच्छे ढंग से तैयारी करनी है बेटा, बहुत स्लो हम चल रहे हैं। टेंजेंट नॉर्मल आपको बताया जाए काफी टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। तो तैयारी अच्छे ढंग से करेंगे, जब आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा 2 ही एक्सरसाइजेज का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा सा टेस्टलेस चैप्टर है, तो आपको बोर नहीं होना, जो नहीं आता उसको बार बार पूछ लीजिए। लेक्चर बार बार देखिए, जैसे हम क्वेश्चन नंबर लिख के लेक्चर डालते हैं, इस क्वेश्चन नंबर का ये लेक्चर है, इस क्वेश्चन नंबर का ये लेक्चर है, उस लेक्चर को फिर से देखिए और डाउट पूछिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।